ओम शांति। 17/3/91। संतुष्ट मनि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्नचित्त निश्चिंत आत्मा बनो। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। पहले खुद संतुष्ट रहेंगे तो दूसरों को संतुष्ट रखेंगे। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। ब्राह्मण है और अपने जीवन से असंतुष्ट है तो ब्राह्मण है ही नहीं। संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? हमारा अपना लक्ष्य है, बहुत ऊंची मंजिल है, तो संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? और वो कह रहे हैं ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता बड़े से बड़ा खजाना है। अधूरे में संतुष्टता होती है? जम दे जाम दे होता है? नहीं होता। तो फिर कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? तुम तो अधूरे ब्राह्मण भी नहीं हो कि अधूरे में ही ऐसे गैसी गुब्बारे बन के उड़ जाओ, खोखले अंदर से, कि हम तो बहुत बड़े बस बन ही गए, हम तो बहुत पावरफुल हैं। ऐसे भी तुम बुद्धू नहीं हो। मेहनत करके मेहनत नहीं कर रहे, इसका मतलब है जैसी मेहनत चाहिए वो नहीं हो पा रही, तो वो होती है संतुष्ट। तुम्हें उन राहों पर चलना है जहाँ, तो फिर तुम संतुष्ट तो मुश्किल है बहुत। ब्राह्मण कैसे बन पाएंगे? संतुष्टता तो बहुत मुश्किल है फिर तो है। तो इसका मतलब तुम ब्राह्मण हो या अब्राह्मण हो? है ब्राह्मण है, संतुष्टता कहाँ है? बोला ना ऊपर, ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। जिनके पास लाइट है, जिनके पास कौन सी लाइट? ज्ञान का प्रकाश, अपने भविष्य को लेके कभी भी डगमग हो नहीं सकते, क्योंकि इसलिए उनके कर्मों में ही नूंद हो रही है। तुम कर्म योगी हो या भाग्य के ऊपर तुम्हारा पूरा मदार है? जो भगवान ने भाग्य लिख दिया वही मिलेगा, ऐसा। हमको अपने कर्मों के ऊपर निश्चय है। जो हम कर्म कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, यही हमारा भविष्य। तो सेटिस्फेक्शन, तुम्हारे पास जो लाइट है, जो ज्ञान का प्रकाश है, इससे बड़ा कोई प्रकाश है नहीं सेटिस्फेक्शन के लिए। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है तो प्योरिटी, लेकिन पर्सनैलिटी झलकती नहीं। क्यों? चेहरे से नहीं झलकता कि तुम संतुष्ट हो। अगर प्योरिटी है तो कहाँ से झलकेगी? चेहरे से, पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। क्या? कौन सी आत्मा? प्योरिटी के पर्सनैलिटी क्या बन जाते? विशेष आत्मा। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। आजकल दो प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी लौकिक दुनिया में। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा के पास संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है
बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। क्या कहा? बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। हो गई बाप के द्वारा सर्व प्राप्तियां। फिर अगर असंतुष्ट हो तो क्या इसमें कौन सी वो बहुत बड़ी वो हो गई? स्वाभाविक है तुम्हारा असंतुष्ट रहना। स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है ना? तुम ब्राह्मण थोड़ी हो। ऊपर क्या बोला? ये तो अब समझ में भी आता है ना। हाँ, वो प्राप्ति हो जाए फिर तो चेहरा देखो कैसा मस्त। और जब तक वो प्राप्ति नहीं है तब खुशी कैसे हो सकती है? और तुम वैसे बुद्धू भी नहीं हो जैसे वो जबरदस्ती गैसी गुब्बारे बन के उड़ते रहते हैं। वो गैसी गुब्बारे तो फिर भी उन संतुष्टता देखने में आती है, लेकिन तुम इतनी तपस्या इतनी मेहनत तो भी तुम्हारे चेहरे देखो कैसे हैं? भट्टी में चेहरे खिलते हैं ऐसे हो जाते हैं। क्या मनाने जा रहे हो अभी? शिव जयंती। शिव जयंती के बाद हैं जी? अच्छा तो कृष्ण मेरे को नहीं मालूम था। हाँ, गुड़ी पड़वा क्या है? चेतना आ गई तो है क्या ये चेतना? नया वर्ष तो हर साल ही आता है। हाँ, प्रैक्टिकल नया युग। ये भट्टी किस लिए मिली है? हंसते हंसते नए युग में जाएं। इनके पास तो ऐसी कोई माया कभी थी ही नहीं। ये तो वैसी भट्टी में पड़ी हुई है। इनके जीवन की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कितना सुंदर जीवन है। तुम्हारे पास वो है इतना सुंदर जीवन है? तो इसलिए बाबा को तरस पड़ा, वो पूरा जीवन दे दिया बाबा के लिए। सालों से लगे हैं भगवान के लिए। दिन रात एक किया नहीं किया? भगवान अब तो समय कौन सा आ रहा है? प्रैक्टिकल नहीं, दुनिया का उद्घाटन होने जा रहा है। और ये बेचारे ऐसे कैसे जा सकते? तो इसलिए क्या किया बाबा ने? स्पेशल क्या दी है? स्पेशल मिली नहीं मिली भट्टी? पीछे मिली? फायदा उठा रहे? बहुत सुंदर गोल्डन चांस है, फिर डायमंड चांस मिलेगा। अभी कौन सा चांस है? बाबा ने तो कौन सी जयंती मनाने जा रहे हैं? डायमंड। लेकिन आपको भी कौन सी दुनिया में जा रहे हो? गोल्डन कम बात है क्या? वो गोल्डन ओ ब्रह्मा कुमारी बेचारी तरसती रहती है, गोल्डन दुनिया आएगी गोल्डन। हंस के बोलना चाहिए। कौन सी जयंती मनाने जा रहे? गोल्डन जयंती। इनसे मिलो। गोल्डन जयंती मनाने जा रहे? गोल्डन जयंती मनाओगे तो गोल्डन दुनिया में जाओगे, डायमंड जयंती मनाओगे तो डायमंड दुनिया में जाओगे। तो तुमको भट्टी किस लिए मिली है? किस लिए मिली है? क्या बात है? प्रैक्टिकल गोल्डन दुनिया है। अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं हो तो काहे की गोल्डन दुनिया? एक बार एक पांव पे कुल्हाड़ी, दूसरा वहां से फोन आ गया, वहां से रोते रहे पूरे 14 वर्ष ही रोते रहे। ये गोल्डन दुनिया है। हंसते रहे, ये है गोल्डन दुनिया। और जिसकी गोल्डन दुनिया आएगी वो डायमंड दुनिया में भी जाएगा। और गोल्डन ही नहीं आई तो डायमंड की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। मर सकते हैं, शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन डायमंड की कल्पना कभी भी नहीं कर सकते। कौन इतनी बड़ी आफत में बोल रहे? गोल्डन दुनिया ठीक है, शरीर छोड़ो और कहाँ जाओ? नहरी दुनिया में। देहवान छोड़ा, अंडरग्राउंड हुआ, 21 रोज की खास भट्टी है, कहाँ जाएंगे सीधा? कौन सी दुनिया में? 21 रोज के लिए जाते हो? या उसके बाद सदाकाल वैसी भट्टी में रहना होता है? सदाकाल कैसे रह सकते हैं? बार बार अपनी दिनचर्या को देखो उस भट्टी की। उस भट्टी की दिनचर्या को देख के बार बार उसमें आप कर्म करते हुए भी अभी तो कर्म बचे भी नहीं, लेकिन जो भी है तो उस रूपरेखा नहीं बनाई जा सकती। तो संतुष्टता, जो तुमको रूपरेखा मिल रही है ये रूपरेखा तुम्हारे भविष्य के लिए है, इसमें भविष्य की नून है। तो संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है।
आज इतनी सुंदर रूपरेखा मिली हुई है, तो इसमें क्या है? भरपूरता समाई हुई है। संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। भट्टियों की रूपरेखा क्यों दी बाबा ने? आदि में भी भट्टी बनी थी, आदि सो अंत। क्यों? भरपूर आत्मा बनाने के लिए। समय कोई साधारण नहीं है। जब अंडरग्राउंड होते हो तो क्या करते हो? क्या करते हो? अब बाहर जा ही नहीं सकते, मजदूरी का नाम ऐसा। हाँ, तो क्या करते हो अंदर? ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हो। मैं और मेरा बाप दूसरा न। उसमें माया इंटरफेयर करती है तो उसको हटाने के एकदम तत्पर रहते हो। 24 घंटे हम भगवान की याद में डूबे रहे। सोचो, इसलिए मिलती है भट्टी। संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। तो प्राप्तियों की रूपरेखा समझ में आई? ये हमारी भट्टी में क्या है, किस चीज की नूंद है? और इतना निश्चय बुद्धि तो होना चाहिए। और दूसरा कोई आधार हो सकता है? ये तो फंक्शन करते हैं, 2-4 दिन का फंक्शन किया और फिर दुर्गति। और तुम्हारा फंक्शन सोचो, तुम्हारा फंक्शन कभी खत्म होता है? अभी 30 दिन का फंक्शन कर रहे हो और फिर तुमने 1 महीने का फंक्शन किया, फिर तो परमानेंट फंक्शन ही फंक्शन। कितने भाग्यशाली। उनको तो खुश रहने के लिए फंक्शन करना पड़ता है। दीपावली आई, दशहरा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। और ब्राह्मणों की दुनिया में खुश रखने के लिए, क्योंकि इतनी दुर्गति है, खुश रखने के लिए कोई ना कोई फंक्शन करने पड़ते हैं। कोई बड़े बड़े माइक को बुला लो, बड़े बड़े दीदी दादियों को बुला लो, तो थोड़ा सा परिवार में कुछ दिन तो तैयारी में अच्छे निकल जाएंगे, 2-4 दिन फंक्शन में अच्छे निकल जाएंगे, और उसके बाद जो हिसाब किताब बने, और जिनसे जबरदस्ती खींचातानी की, और जिनसे बड़े बड़े पैकेट बनवा लिए, वो पैक क्या करते हैं ये, लिफाफे। हाँ, इतना देना लिफाफा हाथ में, अरे बाप रे बाप। और बेचारा उसने थोड़ा कम दे दिया तो बात तो उसकी तरफ तो देखना ही नहीं। तो संगठन में डिस्टर्ब ज्यादा किए तुमने, या अवस्थाएं ज्यादा की बनाई है? खुद भी जानती हैं ये कि फंक्शन इतना बड़ा किया। जो हमारे खास स्टूडेंट हैं, इनकी तो बेचारों की हालत, अब वो बात धीरे धीरे चेहरों से समझ में आती है। और तुम्हारा फंक्शन ऐसा है क्या? है? तुम कौन सी लेन देन करती हो, कौन से भरपूर रहते हो, कौन से लिफाफे बांटती हो? बांटती नहीं बांटती? कौन से लिफाफे बांटते हैं? ज्ञान रत्नों से भरपूर होते हैं। तुम्हारे बेहद का लेन देन है, हद का तो है ही नहीं। और जिसको भी बांटोगे उसका मुख मीठा करोगे। जिनका खुद का मुख मीठा है वो दूसरों का मुख मीठा करवाएंगे। तो कल्पना कर सकते हैं संगम युग पे मनाने की, कैसे हम परमात्मा मिलन मनाते हैं, कैसे उस परमात्मा मिलन का आनंद लेते हैं। इसलिए बाबा संगम युग है तुम्हारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल। इसके लिए तरस गए पूरे कल्प में, फिर आएगा कभी ये समय। और फिर जो भी मनाया यही तुमको मनाना है, ये और बड़ी खुशी की बात। जो अभी हमने मनाया ये हमारा नूंद है। इतनी बड़ा भाग्य है, इससे तुम अपने अनेक जन्म की तपस्या को भी देख सकते हो। तो संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, या किसको थोड़ा किसको भरपूर दिया? पूरा वर्षा दे दिया। किसको थोड़ा, किसी को पूरा वर्षा दे दिया, या किसको थोड़ा किसको भरपूर? बोलो। हाँ है जी, पूरा वर्षा। कैसे? जो ऐसे नए नए आए हैं बेचारे, और नए नए हैं वो, तुमको तो कब से भरपूर वर्षा दे रहे हैं, और उनको थोड़ा थोड़ा दिए या भरपूर दिए? है? नए नए हैं बेचारे, उनको तो ठीक है जितना भी मिला हमको। इनसे मिलो, है शक्लें देखो इनकी। है? तो बाबा क्या कह रहे हैं? है? बाबा सबको एक साथ देते हैं या थोड़ा कम ज्यादा देते हैं? है? एक साथ कैसे? क्या ऐसा मालूम पड़े कि जन्म से ही वर्षा भरपूर दे देते हैं? नहीं तो एडमिशन हो ही नहीं सकता। तुम्हारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए कुछ क्वालिटी तो चाहिए। है? एडमिशन हुआ तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा वर्षा मिला। कोई ऐसे स्कूल भी होते हैं, ऐसी कोचिंग भी होती है, वहां अगर आप चले गए तो समझो टनाटन बन के ही निकलना।
ठप्पा, और उनकी ड्यूटी है, तुम आ गए तो समझो ठप्पा लग गया, क्योंकि वहां एडमिशन सबकी होती ही नहीं है। क्या है ऐसी विशेषता तुम्हारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए? कितने बजे से? हाँ, कम से कम 3 बजे से अमृत वेला, और कम से कम 8 घंटे की मेहनत। सोचो, इसमें संपूर्णता की नूंद है। फाउंडेशन ही जिसका इतना सुंदर बने तो उनका भविष्य कितना सुंदर होगा। बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो। वर्षा है सर्व प्राप्तियां, इसमें सर्व प्राप्तियां भी आ जाती, गुण भी आ जाते, ज्ञान भी आ जाता हमारे वर्षे में। सर्व प्राप्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान ही नहीं। 7 दिन के कोर्स में या जो एडवांस में 4-4 6 घंटे बैठ के कोर्स करवाते हैं, वो नहीं, वो अधूरा ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान क्या है? और तब तुम संतुष्ट हो जाओगे। शक्तियां भी संपूर्ण, तो दूसरा गुण भी संपूर्ण, तो नेक्स्ट ज्ञान भी संपूर्ण। ये क्या है संपूर्ण ज्ञान? जो उसके अंदर है पूरा ही क्या कर लोगे? हप कर लोगे। मुरली में ही बोला। बाप क्या करते हैं? पूरा ही देते हैं या थोड़ा बहुत अपने अंदर रखते हैं? तुम बाप को पूरा ही हप कर लेते हो। ऐसी कोई जानकारी होगी जो तुम्हारे पास ना हो सकती है। सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान, सिर्फ शक्तियां और गुण नहीं लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियां हैं। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है, कोई कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में 2 गुण आपको, 2 गुण इसको, ऐसे नहीं बांटा। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनैलिटी को देख रहे थे कि कहां तक यह पर्सनैलिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनैलिटी में है। किस पर्सनैलिटी में? कौन सी पर्सनैलिटी में मजा है? संतुष्टता। अगर असंतुष्टता है तो वो पर्सनैलिटी तुम्हारी है ही नहीं। यही मजे की जीवन है, मौज की जीवन है। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी नयनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ये है तपस्या। तपस्या है उदासी बढ़ती जा रही है, अब कहाँ फंस गए? तपस्या में ज्यादातर यही होता है, इनकी भट्टियां देख कर आओ, किसी को अंडरग्राउंड कर दो, ऐसे बहुत बड़ी सजा मिल गई। जबकि तपस्या में तुम्हारे चेहरे में क्या होता है? चमक बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सोचो, प्रैक्टिकल स्थूल रूप में कभी अपनी चमक देखी है? नहीं देखी? क्या देखी है? बढ़ते प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं अंदर की बढ़ रही है चमक, अंदर बढ़ रही है अंदर। ये नहीं, प्रैक्टिकल तुम्हारे चेहरे पे चमक स्थूल रूप में, ये है भट्टियां। और ये प्रैक्टिकल देवताओं की रूपरेखा है। ऐसे नहीं फोकट की भट्टियां चलती रही। जितनी ज्ञान की धारणाओं की चमक बढ़ती है, तुम्हारे चेहरे से सेटिस्फेक्शन, वो तुम्हारे चेहरे की लाइट प्रैक्टिकल, अंदर की नहीं। अंदर जो है कहां से दिखता है? हाँ, तुम्हारे चेहरे की टमाटर जैसा तुम्हारा चेहरा। कैसा होगा? कुछ ज्यादा ही विश्व अवस्था में रहते, सुनाई नहीं देता है, वह अपने को क्या लेना, ठीक है मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अरे हंसने के दिन है, खुशी के दिन है, या ऐसे बैठने के दिन है? ऐसे होना चाहिए चेहरे पे। कैसे? है लटका हुआ है? तो क्या कहा?
तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी नैनों से, चैन से, चेहरे से, चलन से दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मनियों की माला बना रहे थे, ऐसे संतुष्ट मनियों की बाबा आज क्या बना रहे थे? माला। कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि, कोई दाग नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं होता, कोई प्रश्न नहीं, ना भविष्य के लिए ना वर्तमान के लिए। और भूतकाल जो बीता वो तो जैसे क्या हो गई? बिंदी। एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा होता है प्रश्न चित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या सबके प्रति उठता उसका अंतर है स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था, व्हाट और वाई नहीं लेकिन डॉट, क्या क्यों नहीं लेकिन फुल स्टॉप, बिंदु। 1 सेकंड में विस्तार, 1 सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। चेक करो, ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में हैं। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मणि का, तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो? पूछा, हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो? गुड। फिर प्रश्न है, स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन करने के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में स्टेज में सदा संतुष्ट हो। समय अनुसार जैसा तुमको स्वयं में परिवर्तन करना है उस अनुसार अपनी चेकिंग करती हो। उसके लिए तुमको जो मेहनत करनी है वैसी मेहनत करती हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो। सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहां तक संतुष्ट है। तीसरा प्रश्न, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो। क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। तपस्या वर्ष चल रहा है, क्या करना है? कौन सा फल? तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। स्वयं में, सेवा में, सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा का योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, यह भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? ये जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ये क्या है? विधि है। इससे तुमको सिद्धि क्या मिली? तुम्हारा मन कितना कंट्रोल हुआ? जो पुरानी छोटी मोटी भूलें थी उसके ऊपर तुमने कंट्रोल कितना किया? अन्य दोष, संग दोष से तुम्हारी कंट्रोलिंग पावर कहां तक हुई? योग माना सिद्धि। प्रैक्टिस कर रहे हो माना सिद्ध, मन तुम्हारा कंट्रोल में आ जाए। योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना यह विधि है, योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटा का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे
स्वयं को मियाँ मिट्ठू माफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। कैसे? मियाँ मिट्ठू मिसल। एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। क्या? एक है दिल माने, दूसरा दिमाग माने। दिमाग से अपने को संतुष्ट हैं ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। दिमाग से अपने को संतुष्ट कर लेते हैं, लेकिन दिल क्यों नहीं संतुष्ट होता? क्यों? प्रैक्टिकल वैसी रूपरेखा नहीं है। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हो, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनैलिटी हो। स्वयं को पर्सनैलिटी समझें और दूसरे नहीं समझें, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। क्या? आपने को तो तुम बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन गए तुम्हारे वाइब्रेशन से दूसरों को वो पर्सनैलिटी का साक्षात्कार ही नहीं हो रहा। तो इसको क्या कहा? मियाँ मिट्ठू। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे। क्या? दिल भी और दिमाग भी कहां से होंगे? एकदम आराम, सुख चैन की स्थिति में होंगे। बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसे संतुष्ट मनियां सदा बाप के मस्तक में मस्तक मनियों समान चमकती हैं। तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सरब की दुआएं मिल दिलाती है। हा? संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सरब की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। यह दुआएं उनका विमान है। सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मनी अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसे संतुष्ट मनियों को देख रहे थे। हर एक अपने आप से पूछो, मैं कौन? तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है। यह उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहां तक नहीं रखो, उनको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। क्या? पहले स्वयं, फिर पूरा विश्व। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। किसको बजाना था प्रत्यक्षता का नगाड़ा? है जी, भोपाल जोन को। तो उन्होंने एक पेपर निकाल दिया भोपाल जोन में, ज्ञान वीणा। ये नगाड़ा बजा के और चले। प्रत्यक्षता हुई। जरूर सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया है, तो जो बाप दादा ने बोला है वो प्रैक्टिकल ना हो तो बोल तो फोकट में चले गए ना। अभी नगाड़ा बजेगा नहीं बजेगा? फुल बजेगा। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। वाह शंकर महाराज, धन्य हैं आप। हैं? आपकी आंख तो बंद ही रहती तो अच्छा था। क्या कहते हैं?
शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। बाबा भी कहते हैं, ये आंख तो अगर बंद ही रहे तो अच्छा है। और कौन सी तीसरी आंख खुली? तो मंगलम मंगलम है। हाँ, ये विष्णु जी महाराज इनके लिए बताते हैं, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं तो चारों तरफ क्या हो जाता है? मंगल ही मंगल। बिना विनाश के मंगल हो सकता है? अगर भोलेनाथ का तीसरा नेत्र ना खुले, बिच्छू टिंडनों का विनाश ना हो, तो देवताओं की स्थापना हो नहीं सकती। इसलिए क्या बोल दिया कुमार का, तुम तो तुमको समझ भी ना सको, इतना वंडरफुल पार्ट है शंकर का, तुम बच्चे तो यकीन भी ना कर सको। तो शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप, क्या शंकर अर्थात अभी कौन सी स्टेज में जा रहे हैं? अशरीरी तपस्वी स्वरूप। तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी नहीं होगी? हाहाकार मचेगी नहीं मचेगी? 24 से भयंकर विनाश लीला दुनिया को दिखेगी नहीं दिखेगी? अभी भोलेनाथ कहाँ पहुंच गए? कौन सी स्टेज में? निरंतर अशरीरी, निरंतर। सोचो, ये पंखा तो दिन प्रतिदिन लगता ही जाता है। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया, सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी। तो यह तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख, क्या ये तीसरी आंख कौन सी है? संपूर्णता की आंख और संपन्नता की आंख है। कितनी बड़ी बात है। संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख, और बोले क्या बोले, क्या पैदा हो गए? बिच्छू टिंडन। कितना वंडरफुल खेल है। और फिर क्या बुझा दिया? डमरू बुझा दिया। ये विदेशी हैं, विधर्मी हैं, इनको प्रत्यक्ष करना है तो क्या करो, डमरू थमा दियो और डमरू बुझाओ और फिर आगे नजारा देखो 18 के बाद। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी। अब ये ज्यादा दूर नहीं है। किसकी डांस है? प्रकृति की ये डांस दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। क्या उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? तुम अचल होते जा रहे हो, बिंदु में टिकते जा रहे हो, और वहां हलचल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों? सफाई इतनी बड़ी जो होनी है। मनुष्य आत्मा कर सकते हैं। यह वायु, धरती, समुद्र, जल इसकी हलचल से सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। एक मास मिला है ना। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्म, इंद्रिया, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते तो प्रकृति ऑर्डर क्यों मानेगी? इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो, सर्व के एक संकल्प और समय भी कितना वंडरफुल रहा। तो संकल्प कहां से मिलेगा? सबका एक साथ संकल्प, और उसमें टिक जाएंगे। अभी 1 महीना क्या कर रहे हो? एक सा ही तुम्हारा संकल्प है या अलग अलग संकल्प है? एक सा ही उमंग उत्साह है या अलग अलग उमंग उत्साह? एक से ही रूपरेखा मिलने जा रही है, अलग अलग रूपरेखा है। सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। क्या तुमने संकल्प क्या किया है? परिवर्तन, प्रकृति हाजिर। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम
वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना? कौन से इतवार को रखते हैं? कौन से संडे को रखते हैं विश्व का योग? हाँ, फेमस है, थर्ड संडे। विश्व के लिए रखते हैं खास। तो सभी का एक समय एक ही संकल्प यादगार रहता है। तो ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर दे। इसलिए कहते ही हो, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है? तपस्या इसको कहा जाता है। संगठित रूप में एक सी मेहनत, इसको कहते हैं तपस्या। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारत में, भारतवासियों के साथ बैठ के हर्षित हो रहे हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इनको समझना बहुत मुश्किल है। बातें कर रहे हैं माउंट आबू में बैठ के भारतवासियों में, और इमर्ज किनको कर रहे हैं बार बार? ऐसा क्यों है? विदेशी प्रत्यक्ष कर रहे हैं इसलिए। इनसे मिलो ना, इसलिए खुश कर रहे हैं कि गधे को बाप बनाना, क्यों प्रत्यक्ष होना है? ये नहीं देखते जो उन्होंने तपस्या शुरू की है, तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। जो उन्होंने शुरू कर दी है, जो विपरीत वायुमंडल से, जो वायुमंडल में आ चुके हैं, जो उन्होंने त्याग किया, तुम तो सोच भी नहीं सकते। और बाहर रह के सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे पांव तले से जमीन ही खिसक जाए। सोच भी नहीं। मंगलम मंगलम होने जा रहा है। कौन सा मंगलम है? अरे जब मंगलम मंगलम होते हैं, कहां से शुरुआत करते हैं? लो इनसे मिलो। कहीं से शुरुआत नहीं करते। पूजा वूजा की कहीं से शुरुआत नहीं होती। अरे श्री गणेश करने जा रहे, नहीं जा रहे, नई दुनिया का उद्घाटन नहीं करने जा रहे। कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे ही नहीं, बार बार इमर्ज कर रहे थे डबल विदेशी, डबल विदेशी। वाणी चल रही है मधुबन में भारतवासियों के सामने, वो महिमा हो रही है, तो त्याग में नंबर 1 जा रहे होंगे। इस जगह त्याग ही तपस्या है, हठयोग तपस्या नहीं है। और तुम दिल से जो त्याग कर रहे हो, दिखावे से नहीं। जो दिल से तो बाप ही जानता होगा। जो बाप जानता है उसको कोई दूसरे से जानने की दरकार है क्या? वो अपना त्याग जाने या बाप उसका त्याग जाने? सोचो कितनी बड़ी बात है। और अभी 17 तारीख से तो विशेष समय शुरू हुआ है। पिछले 17 तारीख से कितने दिन की भट्टी चल रही है? ये तो खास एक मास वो शिवरात्रि का आ गया उसमें। 17 तारीख से 84 डेज की। तो सोचो कितनी वैल्यूबल आत्मा होंगी जिन्होंने ऐसा विशेष संकल्प लेके ना आगा देखा ना पीछा देखा, भट्टी में कूद पड़े। भट्टी की रूपरेखा कैसी मिलती है? बहुत सुंदर मिलती है। यहाँ भट्टी की रूपरेखा कैसी होती है? तो उस भट्टी को दिल से स्वीकार करना, और उस रूपरेखा में बंध के चलना। कोई बांध नहीं रहा है, स्व इच्छा से बंधे चले जा रहे हैं, स्व इच्छा से। जो खिलाएं, जो पिलाएं, सत्यवचन महाराज। वो कितना बाबा पेपर लेता होगा उनका, वो तो वो जाने या बाप जाने। तो ऐसो बच्चों को इमर्ज करके ना सजाए, ना उनका मस्तक चूमे, तो किनका चूमे? आत्मा कहाँ बैठती है? भ्रकुटी में बैठते हैं। बाबा कहाँ चूमते हैं? बाबा तो भ्रकुटी में चूमते हैं, ऐसी आत्मा को मस्तक चूमते हैं। तो क्या कहते हैं? बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख हर्षित रहते हैं। माना जैसे कि भविष्य ही देख रहे हैं, ये परमानेंट ही हैं, रहते हैं। ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। ऐसे चेहरे मत लटकाओ। क्या बोला? ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। मेहनत हम इतनी कर रहे हैं, 21 रोज के लिए अंदर कर देते हैं,
खाने पीने को ऐसा नहीं, आजकल कोई ब्रह्म भोजन मिलता है फिर भी हर्षित नहीं होते, इसलिए बाबा को भी अच्छा नहीं लगा। क्या बोला? ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते, अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसलिए कहते हैं तुम चिंता मत करो। ऐसे सर पे हाथ फेर रहे हैं। अभी किनका टर्न है? अभी डबल विदेशियों का टर्न है, क्योंकि बाद में आए हैं बेचारे। बाहर बाबा ने जन्म दिया, क्यों दिया? कोई विशेष प्रत्यक्षता के निमित्त बनना, तो इतना बड़ा कार्य के निमित्त एडवांस पार्टी पूरी सोच भी नहीं सकती, पूरी एडवांस पार्टी खंडित सोच भी नहीं सकती। कितनी बड़ी सेवा के निमित्त बनने जा रहे हैं, सोचो। इनका टर्न है? क्या कहा? अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसलिए कहते हैं भारत पर तो बाप सदा पसंद है। वाह मेरे भारत, कितना बैगर बन जाता है बेचारा, मुश्किल से तो प्रिंस बना। इस पर प्रसन्न नहीं होंगे तो किस पर प्रसन्न होंगे? भारत पर सदा प्रसन्न है, तब तो भारत में आए हैं। और बाप सबको भी भारतवासी, और आप सबको भी क्या बना दिया? भारतवासी। और कल कौन सा बच्चा बेचारा बच्चा बुद्धि पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे कल? जब बैठते हैं योग में, कोई द्वापर युग की सीन नजर हम है नहीं है, यहाँ सामने बैठकर झुटके खा रहे हो। इनको देखें तो उनको देखें जो बाहर बैठे हैं, जो यहीं बैठ के लगे हैं। तो वो तो बैठे ही हैं, वो तो नजरों के सामने ही है। बाबा भी बोल रहे हैं, देखो क्या बोला, तब तो भारत में आए और आप सबको भी भारतवासी बना दिया। इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो? भारतवासियों में भी मधुबनवासी, वाह, मधुबन में मरुलिया बाजी है, सदा मधुर वाणी। और मधुर वाणी कहाँ की है? मधुर वाणी। हाँ, मधुर, क्या मधुरता का क्या बताया बाबा ने? मधुबन अर्थात मधुरता और बेहद की वैराग वृत्ति है। मधुबन वासी बनना अच्छा लगता है। अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबन वासी बन जाएंगे। सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा करो, फिर यहां आएंगे तो फिर भेजेंगे नहीं, इसलिए है वहां पे सेवा के लिए। तब तक स्थान भी बन जाएंगे। देखो मैदान तो लंबा चौड़ा पीस पार्क पड़ा ही है। अभी मैदान पड़ा है, अभी वहां कंस्ट्रक्शन तो होनी है। देखो लंबा चौड़ा, छोटा मोटा नहीं है, क्या है? लंबा चौड़ा है। पीस पार्क पड़ा ही है, वहां पहले से प्रबंध कर लेंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। वो जो पड़ा ही है, जो पीस पार्क है, ढेर सारी जमीन है, वहां पहले से प्रबंध हो जाएगा। आप तो आओ तो किनका आह्वान हो रहा है? आओ तो, प्रबंध की पूरी तैयारी है। वो किस लिए है? इतना जमीन जो खरीदी है, रखी हुई है, पड़ी हुई है। पड़ी हुई बोला था ना? हाँ, क्या बोला? मैदान तो लंबा चौड़ा पीस पार्क पड़ा ही है, वहां पहले से प्रबंध कर लेंगे, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। आपके लिए खास प्रबंध करना पड़ेगा ना, ये कौन है आप? फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। आपके लिए खास जमीन पड़ी हुई है पीस पार्क की, जहां एकदम शांति का कुंड बनने वाला है। उस शांति धाम में विशेष आत्माएं तपस्या करने वाली है। आओ, तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये कौन है जिनको ऐसे तकलीफ होती है? एडवांस पार्टी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं कि वहां उनको तकलीफ होती है। अब जो रॉयल होते हैं वो ऐसे बिच्छू टिंडनों के बीच में कैसे रह सकते हैं? तकलीफ होगी नहीं होगी? तो उनके लिए रॉयल्टी से बनाना पड़े ना वायुमंडल, नहीं? तो बाबा कह रहे आओ, तुमको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा समय आएगा, उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे। ऐसा समय आने वाला है? इसके ऊपर सोना पड़ेगा बेचारों को। अपना बोरी बिस्तर का समेट ले, बुद्धि रूपी पूरी समेट के कहाँ सो गए? अटैची पर। खटिया नहीं लेंगे। वह समय और होगा क्या? अभी तो तुमको खटिया मिल रही है माउंट आबू में, वो जो समय आएगा वहां तुमको खटिया नहीं मिलेगी। यह समय और है, वो समय और होगा। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा करना इकट्ठा संकल्प हो, तब है सेवा की तीव्र गति। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात
कर्म द्वारा लवफुल। यह तीनों अनुभूतियां एक ही समय पर इकट्ठी हों, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा, तन से ठीक हैं, मन से ठीक हैं, फिर भी दूर दूर से आते हैं, तो बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को देख खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो, क्योंकि विमान से आते हो। कौन से विमान से आते हैं? बुद्धि रूपी विमान से आते हैं। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हैं, यहां से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं। यह भी एक याद की विधि है। जाना है, जाना है, जहां जाना है। यहां आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है, फिर जाने के साथ आना सोचते हो। जाना है, जाना है, जाना है। कहाँ जाना है अभी तुमको? कहाँ जाना है? कौन से घर? परम धाम। कौन सी स्टेज? जाना है, जाना है, जहाँ। कितनी मनी इकट्ठी करते हो? और फिर मधुबन पहुंच जाते हो, फिर कहाँ का सोचते हो? जाना है, जाना है। पर बाबा ने हालांकि बोल दिया, बाबा ने ऊपर क्या बोला? चिंता मत करो, ऐसा स्थान तैयार हो रहा है, फिर एक बार जाना, फिर वापस नहीं जाना। तो जाना है, जाना है, जाना है। यहाँ आते हो तो सोचते हो विदेश जाना है, फिर जाने के साथ आना सोचते हो। ऐसा भी टाइम आना ही है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि आबू की शोभा यह ब्राह्मण आत्माएं ही हैं। यह ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अच्छा, चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को, सदा प्रसन्नचित निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। प्रथम ग्रुप, सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का विशेष कर्म क्या है? हर एक ने सुनाया। जो विशेषताएं सुनाई वह प्रैक्टिकल में कर्म में आती हैं, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता। इसलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्व शक्तियां कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियां प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र हैं, थे और सदा रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना। बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख रहे हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है कहाँ? छोटे अक्षरों में तो नहीं है। माया के भी नॉलेज हो गए हो ना, नॉलेजफुल हो गए हो ना। जहां फुल है वहां फेल नहीं हो सकते। फेल होने का कारण क्या होता है जानते हो? जानते हुए भी फेल क्यों होते हो? अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता है तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण कोई ना कोई बात फील कर लेते हैं, फीलिंग फ्लू हो जाता है। ये फीलिंग की क्या बीमारी लग जाती है। और फ्लू क्या करता है पता है? कमजोर कर देता है। उससे बात छोटी होती है लेकिन बड़ी बन जाती है। अभी फुल बनो, फेल नहीं होना, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो पास करना है, पास होना है, पास रहना है। जब फलक से कहते हो कि बाप दादा के पास, बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है, तो जब प्यार है तो पास रहना है या दूर रहना है? तो पास रहना है, पास होना है। यूके वाले बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले होना। सबसे नंबर 1 बाप की शुभ आशा कौन सी है?
खास यूके वालों के लिए कह रहे हैं। बड़े बड़े माइक लाने हैं किनको? यूके वालों, जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नजदीक आए। अभी यूके में, अमेरिका में और भी विदेश के देशों में माइक निकले जरूर हैं, लेकिन एक है सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी समीप वाले। तो ऐसे माइक तैयार करो। वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, होती भी रहेगी। अच्छा, रशिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लकी हैं। आपका बाप से कितना प्यार है? अच्छा है। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश हैं। अभी मेहनत भूल गई ना। अच्छा, दूसरा ग्रुप, बाप दादा के समीप आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? जो समीप आत्माएं होती हैं तो समीप की निशानी क्या होती है? समीपता की निशानी है समान। तो सदा हर कर्म में बाप अपने को बाप समान अनुभव करते हो। ब्रह्मा बाप का श्रेष्ठ संकल्प क्या था? जो बाप कहते हैं वह करना। तो आपका भी संकल्प ऐसा है? हर संकल्प में दृढ़ता है या किसमें है किसमें नहीं है? क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, तो दृढ़ता सफलता का आधार बना। ऐसे फॉलो फादर, उनके बोल में भी विशेषता क्या थी? तो अपने को चेक करो, यह विशेषताएं हमारे में हैं। ऐसे ही कर्म में विशेषता क्या रही? कर्म और योग साथ साथ रहा। ऐसे कर्म में भी चेक करो, फिर देखो संकल्प, बोल और कर्म में कितना समीप है। जितना समीप होंगे उतना ही समान होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने एक बाप दूसरा न कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। ऐसे बाप समान बनने वालों को भी इसी कर्म में फॉलो करना है। कौन से कर्म में? एक बाप दूसरा ना कोई, तब कहेंगे बाप समान। इतनी हिम्मत है क्या? क्या 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 क्या? वो तो ठीक है, क्या एक बाप दूसरा ना कोई, उसमें क्या? इतनी माना इसमें जरूर हिम्मत वाली बात है, साधारण बात नहीं है ये। कभी दिल शिकस्त तो नहीं बनते। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया वो बीत गया। फ्यूचर नहीं करना। क्या? पास्ट को क्या नहीं करना? फ्यूचर क्या मतलब? क्या मतलब है जी? पास्ट इज पास्ट, पास्ट को फ्यूचर नहीं करना, गलतियों को रिपीट नहीं करना। अच्छा, और पास्ट इज पास्ट, पास्ट को फ्यूचर नहीं करना। क्या है नहीं? अगर पास्ट को पास्ट नहीं किया तो फ्यूचर में भी यही रोना धना लगा रहेगा तुम्हारा। इसको बिंदी, और बिंदी लगाई और बाप ने उठाया, और पूरा ड्रामा ही चेंज। अगर पास्ट को बिंदी नहीं लगाई तो यही फ्यूचर बन जाएगा, यही रोना धोना चलता रहेगा। कैसी सुंदर शूटिंग हो जाएगी। और पास्ट को एकदम बिंदी, तो फिर क्या करता है ऐसे बच्चों को बाप? क्या करता है? क्या करता है बाबा? अगर पास्ट को बिंदी लगा दी तो क्या करता है बाबा? है? गोद में उठा लेता है। तो पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर नहीं करना। फ्यूचर के लिए यही ब्रह्मा बाप के समान दृढ़ संकल्प करना कि कभी दिल शिकस्त नहीं बनना, सदा दिल खुश रहना है। कितनी भी कोई बात आए दिल शिकस्त करने की, लेकिन दिल शिकस्त होना ही नहीं है। दिल शिकस्त होने से अपना नुकसान हो जाता है और ये शूटिंग हो जाती है, तो दिल शिकस्त हो ही क्यों? फ्यूचर के लिए इतनी हिम्मत है ना, माया हिलाए तो भी नहीं हिलना। क्या? साथ में ये भी बता रहे हैं, माया आगे चल के फिर तुमको चेक करके देखेगी तो भी नहीं हिलना, तब जाके बाप सर्टिफिकेट देंगे, माला में पिरोते हैं। माया हिलाए तो भी नहीं हिलना। अगर माया जीत बनने का दृढ़ संकल्प होगा तो माया कुछ नहीं करेगी। अगर बाप समान बनने का, माया जीत बनने का दृढ़ संकल्प है तो माया कुछ नहीं कर सकती। सदैव यह स्मृति रखो
कि कितने भी बड़े रूप से माया आए लेकिन नथिंग न्यू, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कितने बार विजयी बने हो तो फिर से बनना बड़ी बात नहीं होगी। अगर माया हिमालय जितने बड़े रूप से आए तो क्या करेंगे? अरे छोटे मोटे रूप में आ रही थी, अभी कौन से रूप में आ गई? हिमालय जैसे बड़े रूप में आए तो पूछा क्या करोगे? उस समय रास्ता नहीं निकालना, उड़ जाना है। और इतना बड़ा हिमालय का रूप बन के ही माया का रूप आ गया है। अब यहां से कैसे किनारा करें? तो क्या करना? बाप की याद में उड़ जाना। सेकंड में उड़ती कला वालों के लिए पहाड़ भी रुई बन जाएगी। तो कितना भी बड़ा पहाड़ का रूप हो लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं। यह कागज का शेर है, कागज का पहाड़ है क्या? ये शेर भी जो दहाड़ रहा है, ये कौन सा है? ये है फूंक से ही उड़ जाएगा। ये पहाड़ भी हिमालय पहाड़ जैसा, ये कैसा है? ऐसे पावरफुल आत्माएं ब्रह्मा बाप को फॉलो कर समीप और समान बन जाएंगी। अच्छा, तीसरा ग्रुप, इस ड्रामा के श्रेष्ठ युग संगम की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग की महिमा अच्छी तरह से स्मृति में रहती है, क्योंकि संगम युग को वरदान मिला हुआ है। संगम युग में ही वरदाता वरदानों से झोली भरते हैं। आप सबकी बुद्धि रूपी झोली वरदानों से भरी हुई है, खाली तो नहीं है। थोड़ी खाली है या इतना भरी हुई है जो औरों को भी दे सकते हो, क्योंकि वरदानों का खजाना ऐसा है जो जितना औरों को देंगे उतना उसमें भरता जाएगा। तो देते जाओ और बढ़ता जाता है। जितना बढ़ाने चाहते हो उतना देते जाओ। देने की विधि आती है ना, क्योंकि जानते हो यह सब अपना ही परिवार है, आपके ही ब्रदर हैं ना। अपने परिवार को खाली देख नहीं सकते, ऐसा रहम आता है। क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे। तो सदैव चेक करो, मैंने मर्सीफुल बाप का बच्चा बन कितनी आत्माओं पर रहम किया। सिर्फ वाणी से नहीं, मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दे सकते हैं। तो मनसा सेवा करनी आती है। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी रखेंगे उतना स्वयं सहज मायाजीत बन जाएंगे, क्योंकि औरों को मायाजीत बनाने से उन आत्माओं की दुआएं आपको और सहज आगे बढ़ाती रहेंगी। मायाजीत बनना सहज लगता है या कठिन? आप जब कमजोर बन जाते हैं तब माया शक्तिशाली बनती है। आप कमजोर नहीं बनो। बाबा तो सदैव चाहते हैं कि हर बच्चा मायाजीत बने। तो किससे प्यार होता है? तो वो जो चाहता है वही किया जाता है। बाप से तो प्यार है ना, तो करो। जब यह याद रहेगा कि बाप मेरे से यही चाहता है तो स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएंगे, मायाजीत बन जाएंगे। माया आती तब है जब कमजोर बनते हो, इसलिए सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की विधि है चलते फिरते याद की शक्ति से और सेवा की शक्ति, दोनों में बिजी रहो। बिजी रहना अर्थात मायाजीत रहना। रोज अपना मन का टाइम टेबल बनाओ। क्या? मायाजीत बनने के लिए क्या करो? रोज अपने मन का क्या करो? टाइम टेबल बनाओ। मन बिजी होगा तो मन जीत जगत जीत हो ही जाएंगे। चौथा ग्रुप, सभी अपने को इस समय तख्त नशीन आत्मा अनुभव करते हो। डबल तख्त है या सिंगल? आत्मा का अकाल तख्त भी याद है और दिल तख्त भी याद है। अगर अकाल तख्त को भूलते हो तो बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, फिर परवश हो जाते हैं। सदैव यही स्मृति रखो कि मैं इस समय इस शरीर का मालिक हूं। तो मालिक अपनी रचना के वश कैसे हो सकता? अगर मालिक अपनी रचना के वश हो गया तो मोहताज हो गया ना। अभ्यास करो। कर्म करते हुए बीच बीच में चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूं या नीचे ऊपर आ जाता हूं। सिर्फ रात को चेक नहीं करो,
कर्म करते बीच बीच में चेक करो। वैसे भी कहते हैं कर्म करने से पहले सोचो फिर करो, ऐसे नहीं कि पहले करो फिर सोचो, फिर निरंतर मालिकपन की स्मृति और नशे में रहेंगे। संगम युग पर बाप आकर मालिकपन की सीट पर सेट करते हैं। स्वयं भगवान आपको स्थिति की सीट पर बिठाता है तो बैठना चाहिए ना। अच्छा, ओम शांति।